साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा। साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र आज आपसे एक खास विषय पे बात करने के लिए लाइव हुआ हूँ। साथियों, कल हरियाणा सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, तुगलकी आदेश जारी किया है कि शनिवार व रविवार को हरियाणा में दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान व कार्यालय बंद रहा करेंगे। और ये इस चीज़ के मद्देनज़र किया है कि इस लॉकडाउन से, शनिवार व इतवार को लॉकडाउन रहेगा, इस लॉकडाउन से कोरोना महामारी पर रोक लगेगी। साथियों, आप लोग पहले भी देख चुके हैं, आप लोगों के सामने है, केंद्र सरकार की तरफ से 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लागू किया गया था और पूरे देश की जनता ने उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया। लोग अपने घरों में रहे और सरकार के आदेश का पालन किया। उसके बाद 23 मार्च को प्रधानमंत्री जी लाइव आए, टीवी पर लाइव आए और पूरे देश को फिर कहा कि कल से लॉकडाउन रहेगा। और वो लॉकडाउन एक बार लागू किया, 15-15 दिन का करते हुए वो लॉकडाउन 8 जून तक लागू रहा। उस लॉकडाउन में आपके सामने है, जब लॉकडाउन 23 मार्च को जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उस समय देश में केवल कोरोना महामारी से 580 लोग संक्रमित थे, 580 केस थे। और आज के समय वो संख्या 30 लाख पार कर चुकी है। तो आप लोग स्वयं देखिए कि उस लॉकडाउन में, अगर लॉकडाउन ही इसका इलाज था, लॉकडाउन से ही संक्रमण रुकना था, तो उस अंतराल में, उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जब ये 2-2.5 महीने लॉकडाउन रहा, उस समय पे पूरे देश से ये ख़त्म हो जाना चाहिए था वायरस। लेकिन देश की जनता का बुरा हाल हो गया, आर्थिक तौर से लोगों की कमर टूट गई, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। दुकानदार अपनी दुकानों का किराया देने में सक्षम नहीं, व्यापारी अपने बच्चों की फीस देने में सक्षम नहीं, व्यापारी बिजली का बिल देने में सक्षम नहीं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने अपना पेट काट के ये सारे काम किए। सरकार की तरफ से एक पैसे की हेल्प देश की जनता को या देश के व्यापारियों को, देश के आम लोगों को किसी तरह की कोई हेल्प नहीं दी गई, इवन ए सिंगल पेनी। तो आप ये देखिए, जब सरकार को ये पता है कि हम लोग एक पैसे की हेल्प लोगों की नहीं कर सकते, फिर लोगों को क्यों नहीं खाने कमाने दिया जा रहा? क्या शनिवार रविवार का लॉकडाउन जब हर हफ्ते लगाएंगे, क्या उससे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो
लिखित में सरकार दीजिए कि हाँ हम गारंटी लेते हैं कि ये इतने दिन में इतने सप्ताह हम इसको लागू रखेंगे और ये 100% खत्म हो जाएगा। तो पूरे देश की जनता, पूरे देश में लागू कर दो इसको और पूरे देश की जनता इसका स्वागत करेगी। लेकिन जब इससे बिल्कुल भी ये कोरोना वायरस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो फिर किस लिए देश के लोगों को आर्थिक रूप से, हरियाणा में खासकर हरियाणा की जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? हरियाणा की जनता, पहले हरियाणा का व्यापारी इतना कमजोर हो चुका है कि आज के समय दुकानों का किराया देने के लिए, अपने मकानों का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। क्या सरकार उनकी दुकानों का किराया दे देगी? क्या सरकार उनके मकानों का किराया दे देगी? क्या सरकार उनके घर के खर्चे चला देगी? क्या सरकार उनके बच्चों का पेट पाल देगी? अगर सरकार कर देगी तो सरकार लागू कीजिए और लॉकडाउन को हम भी पालन करेंगे। अगर सरकार ये गारंटी नहीं देती कि हम किराया नहीं दे सकते, हम ना दुकानों का किराया दे सकते, ना मकानों का किराया दे सकते, ना बच्चों की फीस हम लोग उठ सकते, ना हम लोग आपके बिजली बिलों को वहन कर सकते, तो मैं इस लॉकडाउन का विरोध करता हूं और मैं व्यापारियों से आह्वान करूंगा कि सरकार के इस आदेश की धज्जियां उड़ाइए। सरकार किस लिए ये लागू कर रही है? सरकार लिखित में दे कि हाँ ये गारंटी से खत्म होगा, तो हम लोग इसको मानने को तैयार हैं। जब इनके पास इसके लिए कोई वैज्ञानिक तौर पे कोई व्यावहारिक ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पे इससे इन 2 दिनों के लॉकडाउन, हर हफ्ते में ये 2 दिनों लॉकडाउन लगेगा, उससे कोरोना खत्म हो जाएगा। जब ऐसा कोई तथ्य नहीं है इनके पास, फिर किस बेस पे ये हरियाणा की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं? किस दम पे ये हरियाणा के व्यापारियों को, हरियाणा के लोगों को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री, इन लोगों से अपील करूंगा कि आप हरियाणा की जनता को परेशान मत कीजिए। या तो आप लोग इनको आर्थिक रूप से सहारा दें। अगर आप आर्थिक रूप से हरियाणा के लोगों को सहारा नहीं दे सकते तो आप इस लॉकडाउन को हटाइए और लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने दीजिए। अदरवाइज ये आपके जिम्मे पे है। आप लोग इस हरियाणा का और देश का बेड़ा गर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जब व्यापारी की कमर टूट जाएगी, जब देश के आम लोगों की कमर टूट जाएगी, जब हरियाणा में बेरोजगारी पहले ही नंबर 1 पे, देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, आप हरियाणा को और आगे कहां ले जाना चाहते हैं? जब आप किसी तौर पे कोई मदद नहीं कर सकते तो आप इस लॉकडाउन को बंद कीजिए। लोगों को आदेश दीजिए कि वो अपने दुकानें खोलें, अपने प्रतिष्ठान खोलें, अपने ऑफिस खोलें और काम करें, ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपनी दुकानों का किराया भर सके और वो अपना आर्थिक रूप से पालन पोषण कर सकें। जब सरकार किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है तो मेरा निवेदन है सरकार से, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इस आदेश को वापस लीजिए, नहीं तो मैं निजी तौर पे इसका विरोध करता हूं और मैं इस लॉकडाउन में कोई सहयोग नहीं करूंगा। जहां तक मेरे से पॉसिबल बन पड़ेगा, मैं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलूंगा और आप लोगों को मुझे जेल में डालना है, जेल में डाल दीजिए। आप लोगों को कोर्ट में केस डालना है, कोर्ट में केस करिए मेरे खिलाफ, जो भी करना है वो करिए मेरे खिलाफ, लेकिन मैं आपके आदेश का पालन नहीं करूंगा। और मैं देश के, बल्कि ये हरियाणा में लागू किया है अभी हरियाणा सरकार ने, तो मैं हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों से, दुकानदारों से अपील करूंगा कि आप लोग आगे आइए इस चीज के खिलाफ, इसका विरोध कीजिए। आप लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। मार्केट के अंदर हमारे ही पास ऐसे बहुत मामले आ चुके हैं, लोग किराया देने में सक्षम नहीं है। दुकान का मालिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान का मालिक किराया मांगता है उस जगह का और लोगों के पास पैसे देने के लिए किराया नहीं है, तो वो लोग बेरोजगार होंगे और हर एक दुकान पे 5-5, 7-7 लोगों का पेट पलता है, तो 5-5, 7-7 परिवार बर्बाद हो जाएंगे एक दुकान भी बंद हो जाने से। और जब किसी भी तरह का आप हेल्प नहीं कर रहे तो मैं
आपकी भी मैं भी कोई हेल्प करने हो तैयार नहीं। या तो आप दुकानदारों की हेल्प कीजिए, नहीं तो मैं किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं करूंगा और मैं इस लॉकडाउन का पालन नहीं करूंगा। मैं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को या जो भी मेरे पास चीज़ें हैं मैं उनको खोलूंगा पूर्ण रूप से, और मेरे खिलाफ जो भी आपको एक्शन लेना है वो एक्शन लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।